ओके, तो हमें किसी भी डेटाबेस से या किसी भी डेटा सोर्स से, आई विल से रादर डेटाबेस, किसी भी डेटा सोर्स से कनेक्ट करना होगा तो सबसे पहले ऑप्शन होगा हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हमें हमारा डेटा सोर्स जो भी अगर जो हम यूज कर रहे हैं लाइक एसक्यूएल सर्वर, एनालिसिस सर्विसेज, जो भी अगर यहाँ पर दिख रहा है तो हम डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इनमें नहीं है तो हम मोर पे क्लिक करेंगे। एंड मोर पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारा अगर कोई फाइल से रिलेटेड होगा तो फाइल पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस से या जिस चीज से भी रिलेटेड होगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस केस में हम डेटाबेस से देख रहे हैं तो डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। फर्दर दैट हम किस डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, और एक कल एसक्यूएल सर्वर जो भी हमारा डेटाबेस है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस केस में हमारा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है तो हम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस पे क्लिक करेंगे एंड देन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर सर्वर नेम देना होगा। तो सर्वर नेम आपको बेसिकली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, या फिर आपको किस सर्वर पे डेटा है, बेसिकली वो डिटेल्स आपका होंगी। तो आप वो सर्वर नेम यहाँ पे डालोगे और डेटाबेस ऑप्शनल है। तो अगर मैं आपको अपना एसक्यूएल सर्वर जो मेरी मशीन पे इंस्टॉल है वो ओपन करके बताऊं, तो इस केस में मेरा सर्वर नेम ये है एंड मेरे मशीन पे जो डेटाबेस इंस्टॉल है वो ये सारे हैं, एबीसी, आकाश, डेमो, आरजी टेस्ट। तो लेट मी क्लिक ऑन कनेक्ट डेटाबेस इंजन। तो दिस इज माय सर्वर नेम। तो मैं इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर पेस्ट करूंगा। ओके, उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। डेटाबेस ऑप्शनल है, आई डोंट नीड टू सिलेक्ट। ओके, ये ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये मेरा सर्वर है और ये सारे डेटाबेसेस है जो आप यहाँ पे भी देख पा रहे थे मेरे एसक्यूएल सर्वर पे। तो ये लोकल पे मेरे पे एसक्यूएल सर्वर है, उसे ओपन करने के लिए बेसिकली अगर कोई कुछ लोग बिगनर है एकदम, तो ऐसे SSMS डाल के हम इस पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका सर्वर नेम है उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 4-5 डेटाबेसेस हैं। तो इस केस में लेट्स से मुझको यूज करना है ऑर्गेनाइजेशन ORG, एंड ORG के अंदर मेरे मल्टीपल डेटा सेट्स, मतलब मल्टीपल टेबल्स हैं। तो कौन कौन सी टेबल मुझे यूज करनी है, तो इस केस में मुझे 2 टेबल यूज करनी है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। ओके, उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे लोड पे क्लिक कर सकता हूँ। लोड पे क्लिक करने के बाद मेरी जो भी टेबल्स होंगी वो राइट हैंड साइड में आ जाएगी डेटा वाले ऑप्शन में, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टेबल, मल्टीपल डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करके यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जितनी भी आपकी रोज होंगी, जैसे इसमें एम्प्लॉय में 14 थी, डिपार्टमेंट में 4 थी, तो ये शो हो रही थी। जितनी भी रो होंगी वो आपकी शो हो जाएंगी। बट सर दीज टेबल्स आर स्मॉल इन साइज। हाँ, तो एग्जांपल के लिए हमने स्मॉल ही यूज कर रहे हैं बिकॉज ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ओके, हाँ दैट्स फाइन। रियल टाइम सिनेरियो में आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हो तो आप यू विल नॉट यूज, यू विल यूज लाइसेंस वर्जन एंड यू हैव मोर मशीन कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास ये एक सिंपल लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा अगर आप किसी सर्वर से कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो दे आर मल्टीपल थिंग्स बट एज ए पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग हम देख रहे हैं कि किसी इस टूल को यूज कैसे करना है। तो डेटा डज नॉट मैटर, डेटा मैटर करेगा वो परफॉर्मेंस वाले पार्ट में करेगा। तो दैट्स नॉट द एजेंडा ऑफ दिस ट्रेनिंग। ओके, सो उसके बाद अगर हमको देखना है किसी का भी डेटा व्यू,
तो हम डेटा व्यू पे क्लिक करेंगे, सी रिपोर्ट व्यू से यहाँ पे डेटा व्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे जितने भी डेटा सेट है हम सिंपली देख सकते हैं। एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय का, डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट का, अगर और भी टेबल्स होंगी तो उनमें हम देख सकते हैं। ओके, अब हम अगेन एज आई डिस्कस्ड कि हम फर्स्ट देखेंगे कि अगर किसी डेटाबेस से कैसे कनेक्टिविटी करनी है। तो इस तरीके से अगर एज ए पार्ट ऑफ एसक्यूएल सर्वर आपने एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक किया एंड उसका सर्वर नेम दे दिया, तो जो भी डेटाबेस होगा आप उस लाइक उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप सर्वर नेम या अदर डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो एंड ऐसे कनेक्टिविटी कर सकते हो। ओके, उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा। मैं बताता हूँ डायरेक्ट क्वेरी कैसे यूज करके। ओके, तो एक्चुअली एज ए पार्ट ऑफ दिस अभी हमने ये जो दो टेबल लोड किया है, इसका पर्पज ये है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मर्ज क्वेरी कैसे यूज करते हैं। तो मर्ज क्वेरी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं हम पावर बीआई में। तो जो मर्ज क्वेरी होता है वो इक्विवेलेंट होता है जॉइन के एसक्यूएल में। अब अगर कोई लोग फैमिलियर नहीं है एसक्यूएल से तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जॉइंस क्या होते हैं। तो जॉइंस का बेसिकली मतलब होता है कि आपको मोर देन टू टेबल से डेटा लेना है, मोर देन वन टेबल से डेटा लेना है। इट में बी टू, इट में बी थ्री। ओके, अब जब आपको मल्टीपल टेबल से डेटा फैच करना है तो उसके लिए हम मर्ज का और जॉइन का यूज करते हैं। ओके, तो लेट्स से इस सिनेरियो में हम एम्प्लॉय टेबल यूज कर रहे हैं, डिपार्टमेंट टेबल यूज कर रहे हैं। तो लेट्स से एम्प्लॉय टेबल में हमारे कोई 8 कॉलम्स हैं एंड डिपार्टमेंट टेबल में हमारे लेट्स से 4 कॉलम्स हैं। मुझे एम्प्लॉय टेबल में से लेट्स से 5 कॉलम रिक्वायर्ड है एज ए पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग और डिपार्टमेंट में से 2 कॉलम रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए मैं मर्ज क्वेरी का यूज करूंगा जब मुझे डेटा हॉरिजेंटली कंबाइन करना हो। ओके, हॉरिजेंटली कैसे कंबाइन करना हो, मतलब मेरे 4 रोज एम्प्लॉय के आगे उसके साथ साथ डिपार्टमेंट के आगे। ये हम और प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। बट इसमें एक कंडीशन होती है कि आपके जो जो भी दो डेटा सेट हैं उनमें एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप जॉइन लगा सकते हो। कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो मैंडेटरी क्या है आपका कि आप जॉइन लगाओगे तो कोई एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए दोनों कॉलम में, दोनों टेबल में जो कॉलम मैच कर रहा हो। ओके, एग्जाम्पल कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो जो डिपार्टमेंट नंबर है वो सेम वो डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल में भी कॉलम होना चाहिए। इट्स नॉट मैंडेटरी कि सारे वैल्यूज मैच होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मर्ज मेथड है जो कि हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे एज ए पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल कि एम्प्लॉय में एक डिपार्टमेंट है 10, उसमें 3 एम्प्लॉयज हैं। अब वो डिपार्टमेंट टेबल में अगर 10 डिपार्टमेंट है तो मुझे डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन लेनी है, लेट्स से डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन, जो कि एम्प्लॉय टेबल में नहीं है। तो लेट मी शो यू प्रैक्टिकली इन दिस। सो अगर आप एम्प्लॉय टेबल के कॉलम्स देखोगे तो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल्स के कॉलम में ये डिटेल है, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। तो जो मैंने कॉमन कॉलम की बात की थी, डिपार्टमेंट नंबर इज द कॉमन कॉलम, जो कि इसमें भी है डिपार्टमेंट नंबर। अब लेट्स से मुझे डिपार्टमेंट नंबर से डी नेम एंड लोकेशन चाहिए और इससे कोई 4-5 कॉलम चाहिए। तो ये मेरा क्या होगा, ये डेटा हॉरिजेंटली मेरा कंबाइंड हो जाएगा। मतलब जैसे 4 कॉलम इसमें से आ जाएंगे और उसके बाद 2 कॉलम उसमें से आ गए, तो 6 कॉलम्स इस तरह से हो जाएंगे, यहाँ पर मेरे ऐड हो जाएंगे आगे।
मैं एक और नया डेटा सेट बनाऊंगा तो वो मैं आपको बना के बताता हूँ। ओके, अब उससे पहले इसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है, लेट मी ओपन एक्सेल। तो सपोज मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल हो गई, एक डिपार्टमेंट टेबल हो गई। अब एम्प्लॉय टेबल में लेट से मेरे पास, मैंने डिस्कस किया, कुछ कॉलम्स थे। ओके, लेट से एम्प्लॉय नंबर, ई नेम एंड डीईपीटी। अच्छे नेम आदित्य, सॉरी, एम्प्लॉय नंबर 101, 102, 103 एंड ई नेम आदित्य, विकास, राहुल, डिपार्टमेंट 10 एंड 20। अब सिंस एज आई मेंशन मेरे पास एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो लेट्स से मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, 10, 20 एंड 30, एंड उनके नेम है HR, IT, फाइनेंस। अब हमको इसमें से दो कॉमन कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए सॉरी, और इसमें से एक चाहिए डिपेंडिंग ऑन दिस डिपार्टमेंट नंबर। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा टोटल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का, वो कुछ इस तरीके से होगा कि एम्प्लॉय का नंबर, नेम होगा, ओके, एंड डिपार्टमेंट का नेम होगा। ओके, तो ज्वाइन होगा हमारा इस तरीके से होगा कि जैसे आप ये देख रहे हो 10, अगर हम डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे यूज करेंगे, अभी मैं बात कर रहा हूँ इनर जॉइन की। इनर जॉइन क्या होता है, इनर जॉइन में ये होता है कि आपके जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो ही रिटर्न होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, 10 मैच हो रहा है HR डिपार्टमेंट से। तो अगर आप 101 में देखोगे तो 101 का क्या है, HR डिपार्टमेंट 10 है, इसका भी HR है क्योंकि 10 डिपार्टमेंट है, एंड इसका 20 है, 20 के करेस्पॉन्डेंस क्या है, IT। तो ये रिकॉर्ड्स मिलेंगे। तो हमने क्या किया, ये हॉरिजेंटली डेटा कंबाइन कर दिया इस तरीके से, ये हॉरिजेंटली कंबाइन हो रहा है। अगर इस तरीके से होगा तो मर्ज का यूज करते हैं हम डेटा को, अगर हमको हॉरिजेंटली कंबाइन करना है तो। ओके, अब इसमें डिफरेंट मेथड होते हैं, लेट मी शो यू। तो ये मर्ज क्वेरी ऑप्शन है, मैंने होम पे क्लिक किया। ओके, मर्ज क्वेरीज एज न्यू, एम्प्लॉय पे क्लिक किया, डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, एंड इनका एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो कॉमन कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। ओके, अब इसमें देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ जॉइन। तो हमने अभी इनर की बात की, तो इनर क्या रिटर्न करेगा, ओनली मैचिंग रूल्स। ओके, तो ये था इनर जॉइन। अब इसमें कुछ इशू आ रहा है, सिलेक्ट कॉलम ऑफ द सेम टाइप। तो कोई गैस कर सकता है ये क्या इशू है, चैट में कोई बताए, या फिर मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अगर इफ ये मैं इसमें जॉइन कंडीशंस लगा रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ इनको, तो कुछ इशू आ रहा है, एक वार्निंग मैसेज आ रहा है। तो ये किससे रिलेटेड है, एनीवन कैन गैस। डाटा टाइप। डेटा टाइप इज डिफरेंट, राइट, यस, डेटा टाइप डिफरेंट है। तो हमको एक चीज भी, ये भी डेटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए, दोनों कॉलम का, जो भी आप जॉइन कंडीशन लगा रहे हो उस कॉलम का। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो डिपार्टमेंट नंबर मेरा 1.2, 1.2 का मतलब ये डेसिमल टाइप का है। अगर मैं एम्प्लॉय टेबल में देखूंगा
तो डिपार्टमेंट नंबर ABC, ABC मतलब ये टेक्स्ट टाइप का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका डेटा टाइप चेंज कर दूंगा। तो चेंज करने के लिए अगेन वी हैव मल्टीपल मेथड्स, राइट क्लिक करके चेंज टाइप। तो सिंस ये होल नंबर है तो यहाँ से हम होल नंबर कर सकते हैं, तो सी। और डिपार्टमेंट पे जाके भी हम इसको भी होल नंबर कर देंगे। तो सेकंड तरीका क्या है करने का, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे एंड डेटा टाइप ये ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद हम होल नंबर पे क्लिक कर देंगे, सी। अब इनका डेटा टाइप। अब दोबारा से हम फॉर्म पर जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं, अगर आप देखोगे तो इसके रिकॉर्ड्स क्या है, 10, 20, 30, 40। हम इनर जॉइन यूज करने वाले हैं, ओके। और इसमें क्या है, 10, 20, 30 एंड 50। तो जो मैचिंग है वो 10, 20, 30 है। 50 और 40 आर नॉट मैचिंग। 50 इसमें डिफरेंट है अगर आप देखोगे, एंड डिपार्टमेंट में 40 डिपार्टमेंट डिफरेंट। तो एज ए पार्ट ऑफ इनर जॉइन जो डेटा मर्ज होगा वो केवल 10, 20, 30 का होगा, ओके। तो अगेन हम होम पे क्लिक करेंगे, मर्ज क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एम्प्लॉय भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर एंड देन डिपार्टमेंट नंबर। एंड उसके बाद सॉरी, मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट करनी, डिपार्टमेंट नंबर एंड उसके बाद यहाँ पे हम इनर जॉइन। तो इसमें ब्रैकेट में भी लिखा है ओनली मैचिंग रोज। एंड अब हम ओके करेंगे, तो सी ये मर्ज क्वेरी का आउटपुट आ गया और जो मैचिंग रिकॉर्ड्स थे वो आ गए। अब अगर हमको डिपार्टमेंट कॉलम देखने हैं तो हम इस पर क्लिक करके ये जो भी कॉलम हमें चाहिए, लेट्स से मुझे डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन चाहिए, तो मैं ओके कर दूँ, सी। तो डिपार्टमेंट टेबल से नेम और लोकेशन आ गया। मैं एक स्टेप बैक जाके एक्चुअली मैं डिपार्टमेंट नंबर भी ले लेता हूँ, जिससे मैं आपको शो कर सकूँ कि केवल मैचिंग रिकॉर्ड ही आ रहे हैं, ठीक। ये डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल से है, डिपार्टमेंट टेबल से है। तो केवल 10, 20, 30 की रिकॉर्ड्स आए, ओके। अब हमको अगर जो को कॉलम नहीं चाहिए वो हम यहाँ से चूज कॉलम करके उसमें चूज कॉलम कर सकते हैं कि एज ए पार्ट ऑफ दिस हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, वो हम कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से उससे 4 चाहिए, इससे 2 चाहिए, या जिससे भी जितने चाहिए, ओके। और इसका हमको डेटा, ये जो डेटा सेट है इसका नाम चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, लेट्स से एम्प्लॉय डिपार्टमेंट मैचिंग, मैचिंग रिपोर्ट्स, ठीक है। तो जो मर्ज क्वेरी के मेथड्स हैं पावर बीआई में, वो टोटल हमारे पास 6 टाइप के हैं। फर्स्ट इनर, सेकंड लेफ्ट, थर्ड राइट, फोर्थ फुल, 5 लेफ्ट एंटी एंड 6 राइट एंटी। तो वन बाई वन हम इसको देखते हैं। तो अभी हमने जस्ट इनर डिस्कस किया। तो इनर में क्या होगा कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो ही रिटर्न होंगे दोनों टेबल में से, दोनों डेटा सेट में से, ओके। नाउ सेकंड वन इज लेफ्ट। लेफ्ट का क्या मतलब हुआ, लेफ्ट का मतलब हुआ कि जो फर्स्ट टेबल है वो आपकी लेफ्ट हुई। अगर मैं पहले एम्प्लॉय सेलेक्ट करता हूँ एंड सेकंड में डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट में हो गई। तो लेफ्ट का मेरा ये मतलब हुआ, लेफ्ट जॉइन का एसक्यूएल में ये मतलब हुआ और पावर बीआई में ये हुआ कि आपके मैचिंग रिकॉर्ड्स तो आएंगे, लेकिन मैचिंग के साथ साथ लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स आए, ओके। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ, जो अभी हमने एक्सेल बनाई थी। तो अगर हम इसमें लेफ्ट जॉइन लगाएंगे तो आप इसमें देख रहे हो, ओके, 10, 20 हमारे पास, लेट से मैं इक्वल लेता हूँ 104 एंड जॉन, लेट से एंड 40, ओके। अब आप देखोगे जो 40 डिपार्टमेंट है वो लेफ्ट में एक्स्ट्रा है।
तो इस वाले केस में क्या होगा, जब हम लेफ्ट जॉइन लगाएंगे तो 104 आएगा एंड जॉन आएगा। सिंस लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट के सारे कॉलम सारी रोज आएंगी प्लस मैचिंग आएंगी, तो मैचिंग आ गई एंड लेफ्ट की सारी रोज आ गई। बट उस केस में राइट के करेस्पॉन्डेंस क्या आएगा, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो नल आएगा। तो सी यहाँ पे नल आएगा। अगर राइट में कोई वैल्यू नहीं है और लेफ्ट से हमें सारी वैल्यू चाहिए, तो जितनी भी राइट के कॉलम में उन सब में नल आए, नल वैल्यू आएगी। ओके, तो इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एम्प्लॉय टेबल लेट से हम लेफ्ट लेते हैं, तो एम्प्लॉय में हमारा 10 20 30 50 है एंड इसमें 10 20 30 40 है, मतलब 10 20 30 मैचिंग है, 50 मैचिंग नहीं है अगर हम लेफ्ट में एम्प्लॉय ले रहे हैं। तो 50 के करेस्पॉन्डेंस जो भी रिकॉर्ड होंगे वो राइट टेबल में नल आएगा, मतलब राइट टेबल में डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन एंड डिपार्टमेंट नंबर उसका नल आएगा। ओके, तो अगेन हम सिमिलर मेथड करेंगे, मर्ज क्वेरी पे क्लिक करेंगे, मर्ज क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय, सिंस मुझे लेफ्ट में एम्प्लॉय लेनी है तो जो टेबल फर्स्ट होगी वो लेफ्ट में होगी, ये मेक श्योर कर लेना। ओके, एंड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर। उसके बाद मैं यहाँ पे लेफ्ट आउटर, लेफ्ट एंड लेफ्ट आउटर बोथ आर सेम, तो हम इसे लेफ्ट जॉइन भी एसक्यूएल में लिखते हैं। ओके, यहाँ पे लेफ्ट आउटर ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास दो ऑप्शन हो, बट हाँ एसक्यूएल में हम उसे लेफ्ट भी बोलते हैं और लेफ्ट आउटर भी बोलते हैं। ओके, देखो ओके, सुशी हमारे पास 10 20 30 ये मैचिंग रिकॉर्ड आ गए, प्लस ये 50 ऊपर 50 जो था ऊपर आ गया। इसमें डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डेंस सारी वैल्यू नल आ गई, जो कि हमने इस एक्सेल में डिस्कस किया था कि डिपार्टमेंट में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो नल आ जाएगी, मतलब लेफ्ट टेबल में जो भी वैल्यू नहीं है और राइट टेबल की, सॉरी, लेफ्ट टेबल की पूरी वैल्यू आ जाएगी, राइट टेबल में वैल्यू नल आ जाएगी। ओके, तो कोई कोई सिनेरियो होता है कि हमें लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा चाहिए होता है, इधर वो राइट में हो या नहीं। कोई कोई ऐसा होता है कि हमें मैचिंग रिकॉर्ड ही चाहिए होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द केस हम यूज करेंगे। अगर हमको सारा लेफ्ट का डेटा चाहिए तो हम लेफ्ट यूज करेंगे, अगर हमको मैचिंग रिकॉर्ड ही चाहिए तो हम इनर जॉइन यूज करेंगे। ओके, अगेन आप इसका भी नाम चेंज कर सकते हो यहाँ से, लेट्स से एम्प्लॉय जीपीटी लेफ्ट। ओके, नाउ मूविंग बैक हियर, नेक्स्ट इज राइट। अब राइट का क्या मतलब है? राइट का मतलब इसका अपोजिट हो गया। अगर हम राइट कर देंगे तो इस केस में अब क्या हो गया कि राइट हो गई हमारी डिपार्टमेंट टेबल, मतलब क्यों, क्योंकि ये सेकंड है इसलिए अब ये राइट में आ रही है, तो ये राइट टेबल हो गई। अब राइट टेबल में क्या होगा, जो लेफ्ट में हुआ था वैसे ही सिमिलर केस राइट में होगा। इसमें क्या होगा कि मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे प्लस राइट के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और लेफ्ट में उसके करेक्ट करेस्पॉन्डेंस वैल्यू नल आएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल शो कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो 30 डिपार्टमेंट है वो हमारी लेफ्ट टेबल में, सॉरी, जो 30 डिपार्टमेंट है वो राइट में है, लेफ्ट में नहीं है, तो राइट के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। तो राइट के लिए अब हम हमारे पास यहाँ पे 30 आएगा, बट लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट में नहीं है तो उसके करस्पॉन्डेंस क्या आएगा, नल आएगा। तो इस तरीके से डेटा आएगा, लेफ्ट में डिपार्टमेंट वाले में नल आ गया था, राइट में एम्प्लॉय वाले में नल आ गया। ओके, सो अगेन लेट मी डू इट हियर प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, राइट टेबल हमारी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में 40 ऐसा कॉलम है जो कि लेफ्ट टेबल में नहीं है, 40 ऐसा डिपार्टमेंट है। तो सेम ऑप्शन, मर्ज क्वेरीज, मर्ज क्वेरीज एट न्यू, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर, और यहाँ से हम ज्वाइन सिलेक्ट करेंगे। अब हम राइट करेंगे। ओके, एंड देन ओके, सी
देखिए अब जो 40 अब 50 डिपार्टमेंट नहीं आया इसमें, सिंस वी आर यूजिंग राइट जॉइन, एंड 40 डिपार्टमेंट आ गया, एंड उसके करस्पॉन्डेंट जितनी भी एम्प्लॉय की वैल्यू थी सब नल आ गए। ओके, एंड अगेन अब हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, राइट। तो ये हमारे पास मल्टीपल डेटा सेट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट वन इज फुल फुल आउटर। फुल आउटर का क्या मतलब है? फुल आउटर का मतलब है कि हमारे मैचिंग रिपोर्ट्स भी आए एंड जो नॉन मैचिंग है वो भी आए, दोनों ही टेबल में से, मतलब सारे रिपोर्ट्स आए। तो अब इस केस में क्या होगा, लेट मी शो एग्जांपल। इस केस में हमारा रिकॉर्ड जो है वो इस तरीके से आएगा जो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, मतलब नल आएगा अगर लेफ्ट में डेटा नहीं है, उसके करेस्पॉन्डेंस राइट में नल आएगा, एंड राइट में डेटा नहीं है उसके करेस्पॉन्डेंस लेफ्ट में नल आएगा, तो सारे रिपोर्ट्स आए। ओके, तो हम देखते हैं एग्जांपल। अब इसमें हम देखेंगे जैसे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये जो इनर जॉइन था, अगर आप इसमें काउंट देखोगे तो हमारा था काउंट कितना, 13, क्योंकि ये केवल मैचिंग थी। लेफ्ट में कितना था हमारा काउंट, 14, एंड राइट में कितना था काउंट, 14। अब इसमें क्या आएगा, एक लेफ्ट का एक्स्ट्रा एक राइट का एक्स्ट्रा, तो इसका जो फुल आउटर जॉइन है होगा उसका काउंट आएगा 15। हम उसको रिमूव कर देते हैं सब जगह से काउंट, जस्ट टू शो यू। ओके, सो मर्ज क्वेरीज इज न्यू। हमारा डेटा सेट है एम्प्लॉय एंड देन डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट नंबर एंड दिस इज फुल आउटर जॉइन। सो सी हमारे 15 रोज आ गए, 1 to 15, एंड इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं सो दैट एक्सपेंड करने के लिए इस पर क्लिक करके ओके करना होगा। अब देखिए जो नीचे राइट टेबल में डेटा था उसके करस्पॉन्डेंस लेफ्ट में सारी वैल्यू नजर आ गई, एंड जो लेफ्ट में डेटा था उसके करस्पॉन्डेंस राइट में वैल्यू ना, एंड टोटल रिकॉर्ड्स 15। तो इसमें सारे रिकॉर्ड्स आ गए, मैचिंग भी रिकॉर्ड्स आ गए, नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आ गए, एंड उसके करस्पॉन्डेंस जो भी था लेफ्ट राइट दोनों के करस्पॉन्डेंस वैल्यू नल आ गए। तो हमको कोई कोई सिनेरियो ऐसा भी होता है जिसमें सारी वैल्यू चाहिए होती है दोनों ही टेबल्स, तो इस केस में हम फुल जॉइन यूज करते हैं। ओके, आई होप ये चारों आप क्लियर होंगे। नाउ कमिंग बैक टू लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी, इसका क्या मतलब, तो इसके भी हम एक सिनेरियो देखते हैं, बेसिकली इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। क्वेश्चन, will this recording be available? Yes. Employee, department, and then left hand। तो लेफ्ट एंटी में क्या हुआ है, रोज ओनली इन फर्स्ट, जो रोज केवल फर्स्ट में हो। तो आपको मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि मतलब लेफ्ट एंटी मतलब जो आपकी केवल फर्स्ट में रो हो, जो मैचिंग नहीं हो। मतलब अगर आप इसमें देख रहे हो 10-20 ये मैच कर रहे हैं 10 एंड 20, बट 40 एक ऐसा रिकॉर्ड है जो केवल लेफ्ट में है, मैच नहीं कर रहा। तो इसमें हम वही रिकॉर्ड लेंगे जो केवल लेफ्ट में हो, राइट से मैच नहीं कर रहा हो। तो ये होता है लेफ्ट एंटी। तो ऐसा भी केस होता है हमें
वही रिपोर्ट्स देखने हैं जो केवल लेफ्ट टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं और मैचिंग रिपोर्ट्स नहीं है, तो उस केस में हम लेफ्ट एंटी यूज करते हैं। तो सी यहाँ पर 50 एक ऐसा रिकॉर्ड था जो कि लेफ्ट टेबल में था। यहाँ पे 50 एक ऐसा रिकॉर्ड था, 50 डेटा सेट तो हम देख ही चुके हैं, तो अभी तक हमको क्लियर होगा। तो इस केस में हम लेफ्ट एंटी यूज करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज राइट एंटी। राइट एंटी इसका अपोजिट होता है कि हमको वो रिकॉर्ड्स चाहिए जो केवल राइट टेबल में हो। ओके, तो अगर हम इस केस में बात करें तो इस केस में हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो रिटर्न होगा केवल 30। ओके, एंड बट हम सिंस ये वाला केस देख रहे हैं, हमारे पास इसमें डेटा डिफरेंट है, तो इसमें है 40, तो 40 ही रिटर्न होगा जब हम राइट एंटी यूज करेंगे, क्योंकि 40 इज द ओनली रिकॉर्ड जो कि डिपार्टमेंट टेबल में डिफरेंट एंड एम्प्लॉय से मैचिंग नहीं करता। मर्ज क्वेरीज एड न्यू, डिपार्टमेंट नंबर राइट आउट, सॉरी नॉट राइट आउट ऑफ, आई नीड टू राइट एंड चेंज करना है। तो मैंने सोर्स पे क्लिक किया, सोर्स कॉर्नर पे ये सेटिंग का ऑप्शन था, उस पर क्लिक किया एंड यहाँ से जाके मैं राइट एंटी। तो अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है किसी भी स्टेप में तो आप उसके सोर्स पे क्लिक कर सकते हो। सी राइट एंटी, एंड राइट एंटी में आई कैन सी दिस वन 40 operations and boosters. How can I exit the recording of सेकंड सेशन की? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी बुक, लेट मी चेक एंड मैं अपडेट करता हूँ ग्रुप में। मैंने डाला होगा तो लिंक प्रोवाइड करूँगा, अगर नहीं डाला तो मैं उसमें बेसिकली आपका ये यूट्यूब पे लिंक अपलोड कर दूंगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द मर्ज कंसेप्ट एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। तो मेक श्योर कि बेसिकली अभी आप लोगों की समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर एंड ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस कर लो इसकी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर थिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई कोई सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें आपको मैनुअल टेबल एंटर करना होता है, मैनुअल डेटा एंटर करना होता है। बेसिकली आपका कोई डेटा सेट नहीं है बट आपको डमी डेटा बनाना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इसमें लेफ्ट हैंड? ओके, तो लेफ्ट एंटी में ये डिफरेंस है कि लेफ्ट टेबल है उसमें क्या होगा, आपके मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे प्लस लेफ्ट टेबल के पूरे रिकॉर्ड्स आएंगे। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन। यहाँ पे मैचिंग क्या है 10 और 20, तो 10 और 20 आएगा एंड प्लस लेफ्ट में क्या है एक्स्ट्रा 40, तो 40 आएगा। ओके, तो हमारा रिकॉर्ड आएगा, लेट मी डू इन दिस वे, डिपार्टमेंट नंबर। तो 10 मैचिंग था, 10 मैचिंग था, उसके बाद 20 एंड 104 एम्प्लोनेम जोन एंड यहाँ पर हमारा नल आएगा। मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ ये डिपार्टमेंट नंबर जो है वो डिपार्टमेंट का कॉलम। ओके,
तो इसमें क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ लेफ्ट आउटर में, कि मैचिंग आए प्लस लेफ्ट का जो एक्स्ट्रा था वो आया। अगर मैं लेफ्ट एंटी की बात करूंगा तो लेफ्ट और एंटी में ओनली यही रिकॉर्ड आएगा, मतलब लेफ्ट एंटी में वो रिकॉर्ड आएगा जो केवल लेफ्ट टेबल में हो। तो लेफ्ट टेबल में एक ऐसा रिकॉर्ड है 40 जो मैचिंग नहीं है, लेफ्ट टेबल में एक्स्ट्रा है। ओके। ओके, एवरीथिंग आई हैव अपडेटेड ऑन माय फर्स्ट क्लास कि क्या है सेशंस एंड ऑल, तो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स और यू कैन पिंग मी, आई अपडेट इन दैट। ओके, तो अभी कुछ 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 सिनेरियो ऐसे होते हैं जिसमें हमको बेसिकली मैनुअल डेटा प्रिपेयर करना होता है। किसी सिनेरियोज में तो हम डायरेक्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में तो हम डायरेक्ट ही किसी सोर्स से डेटा अपलोड कर लेते हैं। बट कभी कभी हमें कस्टम कैलकुलेशन के लिए, या देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज, जब आप रियल टाइम सिनेरियो में काम करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, स्लोली स्लोली। अभी द थिंग इज, आपको ये पता होना चाहिए अगर हमको मैनुअल डेटा एंटर करना है, अगर डेटा प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम कैसे बेसिकली कहाँ से करते हैं, क्या ऑप्शन होता है, तो वो हम पहले देखते हैं। ओके, तो लेट मी क्लोज दिस। अभी आप देख रहे हो हमारे पास इनिशियल में दो डेटा सेट थे, उसके बाद 3 4 5 6 7 8, ये डेटा सेट हो गए। अगर मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मेरे ये सारे डेटा सेट्स आ जाएंगे। तो जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन में चेंजेस करोगे, या जो भी डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, कस्टम कैलकुलेशन, जो सारी चीजें करोगे वो सब आपके रिपोर्ट व्यू में अवेलेबल हो जाएगी। सी, ये सारे, उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हो। ओके, नाउ अगर मुझे मैनुअल डेटा प्रिपेयर करना है तो ये आप एंटर डेटा का ऑप्शन देख रहे हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ओके, सो लेट मी क्रिएट वन टेबल here, month, and then sales, let's say 2021, again 5,000, 2021, fair 6,000। तो सबसे पहले तो आपको जितने भी कॉलम क्लिक करने हैं, आप प्लस पे क्लिक करते जाओगे तो आपके कॉलम होते जाएंगे, और जो भी रो में आपको लिखना है वो आप प्लस में यहाँ पे क्लिक करते जाओगे, तो आप वैल्यू एंटर कर सकते हो। फिर प्लस पे क्लिक कर दोगे। ओके, अब अगर मुझे ये रिकॉर्ड सेम या कुछ चेंजेस करने 22 के लिए, तो मैं बेसिकली कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके, कंट्रोल से सॉरी सिलेक्ट करके इसे कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकता हूँ, तो सिमिलर रिकॉर्ड्स आ गए। अब लेट से मुझे ये 22 के लिए करनी है, तो मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। मंथ मेरा सेम रहेगा 2022, कॉपी। ओके, सेल्स हम किसी की चेंज कर देते हैं, लेट्स से 9,000,
ओके, एंड टेबल का नाम जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, सेल्स। लेट मी लोड दिस। तो इस तरीके से आप मैनुअल डेटा प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगेन आपको करना आना चाहिए, तो वो ऑप्शन मैंने बताया, एंड ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है, कभी कभी कस्टम कैलकुलेशन के लिए, कभी कोई रिलेशनशिप बनाने के लिए। सो दे आर डिफरेंट पर्पस। तो आपको एंटर डेटा पे क्लिक करना है, आप सी यू कैन सी ये सेल्स डेटा अवेलेबल हो गया। ओके, अब हम ट्रांसफर में लेंगे। ओके, तो अब इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली देखेंगे कि पाइवोट पाइवोट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं हम जब हमको रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना हो। ओके, तो हम इसमें अभी देखेंगे पाइवोट, देखेंगे पहले प्रैक्टिकली, उसके बाद अनपाइवोट देखेंगे। तो पाइवोट का यूज होता है हमारा जब हमको रो जो हो उनको कॉलम में ट्रांसफॉर्म होता है। तो कभी सिनेरियो ऐसा आता है कि हमारे पास रो में वैल्यू है कुछ और, बट हमको कॉलम में ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसी पर्पज से मैंने ये डेटा भी प्रिपेयर किया था कि मैं आपको इसी में समझा सकूं। तो अभी आप देख रहे हो कि मेरे पास ये ईयर की सेल्स है। अब ये हो सकता है 12 मंथ्स की भी हो सकती थी, 2021 के लिए, 22 के लिए, और हो सकता है ये 5 साल की भी हो सकती है। तो इट इज डिफिकल्ट टू सी वन बाई वन। तो मुझे अगर कुछ इस तरीके से करना है कि ये डेटा इस तरीके से आ जाए 21, और 21 के साथ सामने सारे मंथ्स आ जाए, जैन फेब मार्च जितने भी हो, एंड उसमें वैल्यू आ जाए, सेल्स आ जाए। ओके, तो ये क्या होगा, मेरा पाइवोट हो जाएगा। बेसिकली ये टेबल है, मैं उसको पाइवोट कर दूंगा, जो रो की वैल्यू है वो कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ओके, तो लेट मी डू इट। तो हम मंथ पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप ये देख रहे हो ऑप्शन पाइवोट कॉलम। पाइवोट कॉलम पे क्लिक करेंगे एंड वैल्यूज पे क्लिक करके सेल्स पे क्लिक करेंगे। सी ये आ गया मेरे पास 21 एंड 22, एंड जैन फेब मार्च 12। अगर 23 24 या सॉरी 27 17 18 19 5 साल भी होती तो उनका भी आ जाता। अब इजी हो रहा है हमारे, इट इज मतलब मोर रीडेबल। तो डेटा का भी हमको इस तरह से भी हमको ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो मैं दोबारा से करके बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें जिस कॉलम को करना है उस कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो हमको इसको करना है ट्रांसफॉर्म। ओके, तो जिसको करना है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पाइवोट कॉलम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद किस वैल्यू को हमको उस कॉलम में लाना है। तो हमको मंथ मंथ जो कॉलम है उसके अंदर हमें क्या लाना है, सेल्स वैल्यू को लाना है। तो उस वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे एंड हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से पाइवोट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करें। तो अगर आपके पास अगेन मल्टीपल ईयर होते, या दे आर डिफरेंट सिनेरियोज, अगर आपके पास ऐसा होता कि कंट्री होती, कंट्री की डिफरेंट सिटीज होती, उसको आपको पाइवोट करना होता, सिटी बाय सेल देखनी हो कंट्री के बेसिस पे, तो आज भी ये आ जाती है यहाँ पे इंडिया, जो भी आपकी कंपनी कंट्रीज थी सब आ जाती है, यहाँ पे डिफरेंट सिटीज आ जाती है। तो डिपेंडिंग मतलब डिफरेंट सिटीज वाला तो आई नो दैट विल नॉट वर्क, क्योंकि हमको जो कॉलम है वो सिमिलर होना चाहिए। तो मंथ विल वर्क। कुड यू प्लीज रिपीट द स्टेप फॉर पाइवोट? ओके, तो सी ये हमारे पास डेटा है, ईयर मंथ एंड सेल्स। अगेन अब इसमें वही वैल्यू जो मतलब किसी चीज के लिए रिपीट हो रही है। अब ईयर के लिए मंथ हमेशा सेम रहेगा, तो इसी तरह की चीजों में हम इसको यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू एक सिमिलर होगी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमको ट्रांसफॉर्म करना है कॉलम, जैसे मंथ ट्रांसफॉर्म करना है तो मंथ पे क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद पाइवोट कॉलम पे क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद वैल्यूज कॉलम पे क्लिक करके यहाँ पे आपको किस वैल्यूज को उसमें लाना है, तो हमको सेल्स वैल्यूज को बेसिकली मंथ में शो करना है, तो उस वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे। ओके, अब मान के चलो अगर आपके पास ये 2023 भी होता, मैं सोर्स में मुझे चेंज करना है, लेट्स से 23 भी लेना है, तो मैं सेटिंग पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, एंड लेट्स से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 22 को, एंड 2023 कर देता हूँ उसको। एंड देन ओके करता हूँ। उसके बाद अगर मैं पाइवोट करूंगा तो आप 23 को भी देखो, ये भी पाइवोट हो, तो इस तरीके से सारे ईयर्स आपके पाइवोट हो जाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट कि हमको क्या चेंज करना है, किस बेसिस पे करना है, तो उस हिसाब से हम कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर more on this, and then maybe you can ask a specific question if you have any, क्योंकि this again this is to as a part of this training I'm like providing the option कि किस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो। उसके बाद जो एडवांस चीजें हैं यू कैन एक्सप्लोर, एंड आपको स्टिल क्वेश्चंस हैं सब, या आप कहीं स्टक हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो। उसके बाद इट इज डिफिकल्ट टू कवर एवरीथिंग एट ए पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग, तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक यूट्यूब वीडियो बना के आपको लिंक डाल सकता हूँ। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज हुए हैं प्रीवियस बैचेस में भी, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज थी। जैसे अब एक क्वेरी तो ये थी कि अगर डायनेमिक कॉलम बनाने हैं, बेसिकली जब हम कॉलम के नेम रीनेम करते हैं तब हम रीनेम करके उसका नाम चेंज कर रहे हैं, बट अगर दोबारा से हमें फाइल लोड करनी है तो उसका नाम अपने आप कैसे चेंज होगा, तो उसके लिए एक हमने कुछ M4 में चेंजेस किए थे, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसी कुछ आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो आप ऐसे बता सकते हो, एंड एज सुन एज आई गेट सम टाइम मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो डाल के आपको शेयर कर दूँ। ओके, नाउ अनपाइवोट। अनपाइवोट में क्या होता है, अनपाइवोट में अपोजिट होता है कि हमको अनपाइवोट में जो हमारे कॉलम्स होते हैं उन्हें रो में ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो उसके लिए हम जैसे ईयर पे हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये अनपाइवोट, अनपाइवोट में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, अनपाइवोट करनी है हमको अदर कॉलम्स, तो पहले हमने ईयर पे सेलेक्ट किया, फिर अनपाइवोट अदर कॉलम्स, तो सी अभी उसी फॉर्मेट में वापस आ गए जिसमें था। तो पाइवोट एंड अनपाइवोट अपोजिट है। अनपाइवोट में हम क्या करते हैं, कॉलम्स को रो में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो क्या किया हमने, हमको जिस कॉलम को नहीं करना उस पर हमने सिलेक्ट किया, एंड यहाँ पे अनपाइवोट अदर कॉलम्स कर दिए। दे आर डिफरेंट वेज, इसमें आप और R&D कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड अगेन स्पेसिफिक थिंग के लिए आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो, तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए। In case of duplicate data, that will be merged when we pivot and then unpivot the same data. हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, अगर डुप्लीकेट डेटा है, अगर हमको हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए, तो हम जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, डेटा क्लीनिंग करेंगे, तो रिमूव कर देंगे सबसे पहले डुप्लीकेट डेटा। तो अगेन इट्स डिपेंड ऑन केस टू केस। So yes, guys, it is all about today's session. So I recommend you to practice by yourself.
तभी कॉन्फिडेंस होगा। एंड रिकॉर्डिंग मैं इसकी शेयर कर दूंगा थर्ड सेशन की। सेकंड की मैं एक बार चेक कर लूंगा मैंने डाली है या नहीं। किसी को कोई क्वेश्चन और? Okay guys, then let's meet day after tomorrow then. Thank you everyone. Thank you, sir. Yes, I will share that dynamic column recording in the group. Yeah, I'll share the recording of this session as well. Yeah, thank you guys.